नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे और लगातार उत्कर्ष के माध्यम से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, पिछले 8 दिन और आज की ये 9वीं क्लास, दोस्तों 9th क्लास ये परसेंटेज की चल रही है। मैंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो टीचर जितना कुछ करा सकता है दोस्तों, उन सभी हदों को पार करते हुए आपको पिछले 8-9 दिन में मैंने टॉपिक पढ़ाया है। मतलब जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना एक एक करके टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6 ऐसे करते हुए आपको पढ़ाया है। एक तरह के 5-6 क्वेश्चन, एक तरह के 5-6 क्वेश्चन, ताकि आपको कहीं भी कन्फ्यूजन ना रहे। फिर भी देखें दोस्तों, हम लोग प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के सामने नहीं है। आप मेरी सभी चीज़ों को पढ़ पाएँ मोबाइल पे, थोड़ा सामंजस्य मेरे साथ बैठाइए, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पिछली क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर पहुंच गए थे, आज उसको कंटिन्यू करेंगे। पर उससे पहले कल कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के दिए थे। दोस्तों, क्विज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? होमवर्क मैं ऑलमोस्ट हर क्लास में देता हूं, साथ ही क्विज़ भी आपको क्लास के तुरंत बाद एक उत्कर्ष की तरफ से मिलता है। जो आप क्लास में पढ़ते हैं उन कंसेप्ट पे बेस्ड रहता है वो, आप वो भी लगातार दे रहे होंगे। उसका सॉल्यूशन वीडियो में भी है, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी है और उसका लिखित व्याख्या भी आपके पास है। दोस्तों, क्वेश्चन पे आते हैं जो होमवर्क का था। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये वाला पहला क्वेश्चन है। यदि A का 120% B के 80% के बराबर है। दोस्तों, रेशियो एंड प्रपोर्शन आप लोग मुझसे पहले अगर पढ़ चुके हैं या बाद में आप में से कुछ लोग अगर पढ़ते हैं, पहले पढ़ चुके हैं, तो आपको याद होगा A का 120% B के 80% के बराबर है। तो A अपॉन B यानी A और B का अनुपात 120:80 नहीं, 80:120 होगा। मैं लिख के बताता हूँ। A का 120% B के 80% के बराबर है, मतलब इक्वल है। 100 से 100 दोस्तों कट गया। A B इधर नीचे आ गया, इज इक्वल टू के बाद 80 पड़ा है, 120 नीचे आ गया। 40 से काटोगे तो आपको मिलेगा 2:3। यानी A की वैल्यू को 2 मान लो, B की वैल्यू को 3 मान लो और यहाँ रख दो जो आपसे पूछा है। B प्लस A मतलब 3 प्लस 2, B माइनस A, B यानी 3, 3 माइनस 2 दोस्तों 5 अपॉन 3 माइनस 2 1, 5/1 यानी 5 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ये पहला क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं आप लोग कर चुके होंगे। यहीं पे इसका सॉल्यूशन दोस्तों मैंने लिखा हुआ है, आप लिख लेना, मैं आपको समय दूंगा। पर पहले हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपने क्लास में किया है, पर आपने जब ये क्वेश्चन किया था तो आपने किया था कि चावल के भाव 40% बढ़ गए या कुछ भी प्रतिशत बढ़े, परिवार चावल की खपत कितने प्रतिशत कम करे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। ये आपने क्लास में किया है। यहाँ लिखा है ताकि खर्च 12% बढ़े। यहाँ पे खर्च अपरिवर्तित नहीं रख रहे, यहाँ पे खर्च को हम थोड़ा बढ़ाने को राजी हैं। कहने का क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। चावल के भाव 40% बढ़ गए, मतलब दोस्तों अगर पहले चावल की रेट 100 रुपए थी तो अब चावल की रेट 140 हो गई है, यानी 40% रेट बढ़ गई है। इस तरह के क्वेश्चन में आपने एक फॉर्मूले से आंसर दिया था, अंतर बटा नया भाव इंटू 100। अब आप ध्यान से सुनना, अगर मैं खर्चा अपरिवर्तित रखने को कहता तो आप कहते हैं कि खर्चा 40 कम करो, अंतर बटा नया भाव 140 इंटू 100, 40/140। पर कह रहे हैं खर्च को 12% बढ़ाने को रेडी हो। भाई, आप कोई चीनी सपोज करो आप चावल खरीदते थे हर महीने 100 रुपए के, उतने चावल अब 100 में नहीं मिलते, अब 140 में मिलते हैं, और आप अपने खर्चे को 100 से 140 ले जाने में सक्षम नहीं है। आप अपने खर्चे को केवल 12% बढ़ाने को रेडी हैं, मतलब आप अपने खर्चे को दोस्तों 112 बनाने को रेडी हैं। आपकी पुरानी जितनी आवश्यकता तो 140 में पूरी होगी, पर आप अपने खर्चे को 112 तक ले जा सकते हो। तो अंतर कितना पैसा कम पड़ रहा है, 28। 140 और 112 का अंतर 28 बटा नया भाव 140 इंटू 100। इससे दोस्तों आपको आंसर मिलेगा 20%। 20% अपना जो है खपत कम करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको 1 किलो फॉर एग्जांपल चाहिए जो कि 140 का मिलता है, पर आपके पास सिर्फ 112 है, तो आपके पास 28 रुपए कम है। जबकि आवश्यकता 140 की है तो 140 से कंपेयर करेंगे, इंटू 100
20%। उन दो को लिख लीजिए। और ये क्लास में कल में 2-3 बार आपको करवा दिया था, सेम क्वेश्चन है, देखते हैं आप लोगों ने किया है कि नहीं। फटाफट से लिख लो। हाँ जी, अब दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करते हैं। सारा लेखा जोखा इसी क्वेश्चन का है, ठीक है, देखते जाओ। 18% लोगों ने वोट नहीं दिया। मैंने आपको कल याद करवाया था, मैं पहले शॉर्ट में करवाने की कोशिश कर रहा हूं। 18% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो दोस्तों वोट दिया 100 माइनस 18 यानी 82% ने। 70 मत अवैध थे दोस्तों, 70 मत अवैध थे यानी इनवैलिड थे। ए कुल मतों के 42 यानी कि पूरा 42% दोस्तों इसका है। अगर मैं 70 को भूल जाऊं दोस्तों, तो ये जो बी के वोट्स हैं वो 40% होते, क्योंकि 40 और 42 मिलके 82 होता। आपसे बोल रहे हैं 210 मतों से जीत जाता है। दोस्तों ये 210 मत जो हैं, आप मुझे बताओ, आप इसमें से बढ़ाओगे या घटाओगे? 210 में ये 70 ऐड करोगे या घटाओगे? तो आपको याद होगा मैंने कहा था घटाना पड़ेगा। आप 210 में से 70 घटाइए, आपको 140 मिलेगा, और वो 140 इस 2% के बराबर है, इनटू कुल मतदाता यानी इनटू 100 दोस्तों आपको यहाँ करना है, और आपका आंसर आता 7000। आप में से कुछ लोग को ये नहीं समझ में आया होगा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं पेज जरा सा पलट रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 18% लोगों ने वोट नहीं किया। वैसे कल मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए दोस्तों, 100% लोग लिस्ट में थे, उसमें से 18% ने वोट नहीं किया, यानी 100 माइनस 18 82% वोट्स डाले गए। 70 मत अवैध थे, 70% नहीं 70 मत, और ए कुल मतों के मतलब 100% के 42% मत प्राप्त करता है ए। तो बी कितने प्राप्त करेगा दोस्तों? फिर आपसे बोला है ए ने बी को 210 मतों से हराया। ध्यान से सुनना भाई, ये 82% में से 70 अवैध है, ये 42% ए के हैं। तो दोस्तों बी के कितने होंगे? बी के होंगे 82 में से 42 निकालता हूं तो 40%, पूरे के पूरे 40%। बस उस 40% में से 70 मैंने कम कर लिया। क्यों कम कर लिया? क्योंकि वो 70 इनवैलिड थे। ये तीनों मिलके दोस्तों, ये तीनों मिलके 82% के बराबर है। दिस इज 42। तो ये 82 माइनस 42 पूरा 40% है। बस उसमें से 70 वोट कोई और ले चुका है, मतलब वो खराब हो चुके हैं। तो 40 माइनस 70। अब ए ने बी को 210 मतों से हराया का मतलब ए और बी का अंतर 210 है। ए की वोट शेयर है 42%, बी का वोट शेयर है 40% माइनस 70। ये ए में से बी को माइनस किया तो 210 आया। 42% माइनस 40% माइनस माइनस प्लस 70 इज इक्वल टू 210, और ये 70 उधर जाके माइनस 70 हो जाएगा। 42% माइनस 40% 2%, 210 माइनस 70 140। तो ये 140
इस 2% के बराबर है कुल मतों की संख्या, मतलब इनटू 100 करोगे तो आपको मिलेगा 7000 मत। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसको मैंने आपको रटने के लिए कहा कि इस कंसेप्ट को आप याद रखिए कि 82 भाई 18% वोट नहीं डाले, मतलब 100 माइनस 18 82। 82 में से परसेंटेज नहीं दिया है, 70 वोट दिया है। ए के 42 तो बी के कितने? मैंने बोला भाई 82 में से ये 42 है, इसको आप भूल जाओ तो 82 माइनस 42 40 होना चाहिए। और इनका ए और बी का अंतर 210 है। आप इस 210 में से ये 70 घटा लो, आप इस 210 में से ये 70 घटा लो, जो 140 बचेगा वो इस दो डिफरेंस के अंतर के बराबर होगा। मतलब सीधे 140 अपॉन 2 इंटू 100 कर सकते हो, 7000 आपको मिलेगा। बाकी लिख लिख के तो मैं कल से बता रहा हूं, ये सेम तरह का, सिर्फ वैल्यू बदली है, सेम तरह का ये शायद चौथा या पांचवा क्वेश्चन कल और आज में आपने पढ़ा है। ठीक है, तो इससे ज्यादा तो करवाना पॉसिबल नहीं है। फटाफट लिखिए और हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे थे उनको अभी कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। ठीक है, जल्दी लिख लीजिए। हाँ जी दोस्तों, चलिए प्रीवियस ईयर कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। एक या दो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, लेट अस कंटिन्यू इट, है ना। ए का 60%, बी का 30% है, और बी सी का 40% है, और सी ए का x% है, तो x का मान बताओ। ध्यान से सुनना, ए का 60%, बी का 30% है। ए का 60%, बी का 30% है। परसेंट से परसेंट चला गया, ए अपॉन बी इज इक्वल टू 30/60 आया, मतलब 1/2। बी इज इक्वल टू सी का 40%। दोस्तों बी इज इक्वल टू सी का 40%, बी इज इक्वल टू सी का 40%, यानी 2/5। सी को मैं नीचे ले आऊं तो बी अपॉन सी इज इक्वल टू 2/5। दोस्तों ध्यान से सुनना, ए और बी का अनुपात है 1:2। ए अगर 1 है तो बी कितना है? 2। और अगर बी 2 है, बी यहां पे भी 2 है, बी अगर 2 है तो सी है 5, तो सी है 5। ये इनकी वैल्यू ही मान लो और या इनका रेशियो मान लो। आपसे बोल रहे हैं तो सी बराबर ए का x%, सी यानी 5 इज इक्वल टू ए यानी 1 का x%। यहां से इस x की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। x इज इक्वल टू 100 इंटू 5, 500 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन 2। वैसे मैंने पूरी क्लास में दोस्तों x और y लेकर क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करवाया, तो ये मत सोचना कि सर बिना x y के बताओ। अरे क्वेश्चन में ये ABCX बोला है, तो मैं उसके बिना इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकता हूं? आपको सब कुछ क्वेश्चन में सामने ही लिखा हुआ है। एक बार आप इसको गौर से देखो, खुद अपने हाथ से सॉल्व करो, वापस से मैं समझा सकता हूं, पर मैंने कुछ किया नहीं है रॉकेट साइंस जैसा। ए का 60% बराबर बी का 30%, क्वेश्चन में ही लिखा है। ए अपॉन बी इज इक्वल टू 30/60, यानी 1:2। फिर लिखा है बी बराबर सी का 40%, बी बराबर सी का 40%, यानी सी का 2/5। सी नीचे आ गया, बी और सी का। ए 1 बी 2 और बी 2 तो सी 5,
ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू आपने मान ली, बस यहाँ पे रख दो और इस एक्स की वैल्यू निकाल लो, और कुछ भी नहीं किया है हमने। जल्दी करो रे। चलिए आगे बढ़ो। देखो दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को आप करके दिखाएंगे, इस क्वेश्चन को आप करके दिखाएंगे। कम से कम पेन छूना है, कम से कम लिखना है। कैलकुलेशन के लिए पेन लगेगा, इट्स ओके, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करना है। अगर मुझे 35 को 125 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पर क्वेश्चन की जो कहानी है उसको समझने के लिए कोई एक्स फाई दिमाग नहीं दौड़ाना है, बहुत ज़्यादा आपको लिखना नहीं है। क्वेश्चन है, किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है? आपने टाइप 2 में भी ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, टाइप 3 में भी ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, और उसके अलावा भी प्रैक्टिस के दौरान, मतलब इस तरह का क्वेश्चन कम से कम, क्विज विज सब मैंने रिकॉर्ड किया, मुझे पता है, सब कुछ मिला के ये क्वेश्चन वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। आपने ये क्वेश्चन कम से कम 4-5 बार ऑलरेडी किया है। अगर अब भी दोस्तों आप इसे गलत कर बैठते हैं तो ये पूरी तरह आपका फेलियर है, ये पूरी तरह निराशाजनक बात है आपके अपने के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में क्लास में 4-5 बार कर चुके हैं। अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था अगर आपकी प्रैक्टिस है तो। किसी कार्यालय में 40% महिलाएं हैं। भाई कार्यालय में टोटल 100 लोग हैं तो उसमें से 40 महिलाएं हैं, तो 60 क्या हो गए पुरुष, 40 महिलाएं विमेन। 70% महिला, अरे महिला है कितनी, 40, तो 40 का 70% 28 होता है। आप मूर्खों की तरह भी कर सकते हैं, 40 का 70%, इस तरह भी निकलेगा आपका आंसर 28। 28 और 50% पुरुष, आधे पुरुष, 50% मतलब आधे, 30 ये विवाहित हैं, ये दोस्तों मैरिड हैं, जिंदगी खराब हो चुकी है इनकी, मैरिड। भाई 70% महिलाएं, 40 का 70% 28, और 60 का आधा, पुरुषों का आधा 50% यानी 30 मैरिड है। कार्यालय में अविवाहित स्टाफ, दोस्तों 40 महिलाओं में से 28 की शादी हो चुकी है, तो 12 अनमैरिड है, अनमैरिड अविवाहित, और 60 आदमियों में से 30 की शादी हो चुकी है, तो बचे हुए 30 हैं अनमैरिड यानी अविवाहित। कुल मिला के अविवाहित लोग कितने हैं, 12 और 30 42 अविवाहित हैं, तो 42% अविवाहित स्टाफ है, और ये आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। भाई 5 सेकंड का क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं इतनी माथाफोड़ी नहीं करता। मुझको बोला कि स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, मैंने शॉर्ट में लिखा 40 महिलाएं विमेन और ये मैन, 70% महिला, मुंह जबानी आया 28 और ये आया 30, 28 और 30 58, तो बचे 42, वो अनमैरिड है। 1 सेकंड में आंसर देता मैं इसका, मैं मतलब प्रैक्टिस करा हुआ एक स्टूडेंट की हैसियत से बोल रहा हूं कि दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ 5 सेकेंड्स। दोबारा समझना, अगर अभी भी मेरे किसी दोस्त को इसमें डाउट सा लग रहा हो तो गौर से सुनना। आपने कार्यालय में मान लिए 100% लोग, बोले इसमें से 40% महिलाएं हैं, अगर इसमें से 40% विमेन है तो 100 - 40 जो 60% बचा दैट इज मेन। 70% महिला, 40 का 70% तो 28 होता है, और आधे पुरुष 50% यानी 30 ये विवाहित हैं।
विवाहित, विवाहित। दोस्तों 40 में से 28 विवाहित है तो 12 अविवाहित हैं, और 60 में से 30 विवाहित हैं तो 30 अविवाहित हैं। कुल अविवाहित स्टाफ कितना है? 30 और 12 42। 100 में से, तो 100 में से ही किसी चीज को निकालने को तो परसेंटेज बोलते हैं, तो सीधा 42%, ऑप्शन 4। ठीक है, क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखना है और हमको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, और मैंने तो आपको क्लास में इससे भीषण रूप में एक क्वेश्चन करवाया था। एक गांव की 12/25 जनसंख्या पुरुष है, यहां तो फिर भी 70 और 40 साफ साफ दिख रहा है। मैंने तो ये बहुत घुमा फिरा के किया है दोस्तों, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको मैंने पढ़ा दिया। इससे ज्यादा डिटेल में इस प्रकृति में कुछ बना नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो, x का 10% y के 15% का तिगुना है। ये तो क्वेश्चन में ही लिखा है, x का 10% y के 15% का तिगुना है। 100 से 100 गया, x और y का अनुपात, y इधर से नीचे आ गया, उधर 15 तिया 45 तो पहले से पढ़ा है, 10 नीचे आ गया, 5 से गया 3 बार, 5 से गया 2 बार, आपका आंसर आया 9/2 यानी 9:2। ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। अरे ये तो क्वेश्चन ही नहीं हुआ, ये तो कोई ऐसी चीज ही नहीं हुई जिसको करना है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है, मैंने कुछ बताया ही नहीं इसमें आपको। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों। अगर इस क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल 2 कौड़ी का है, पर ये आ चुका है CGL 2016 टीयर 1 में। मतलब आप देख लो कि आपको कितना कुछ पढ़ा दिया, और 2016 में भी CGL जैसे एग्जाम में, जो कि आप ये मान लीजिए मैथमेटिक्स का कॉम्पिटिटिव लेवल में किंग माना जाता है, उसमें क्या था, 2 कौड़ी का क्वेश्चन 2016 में आया। देखो, चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने के बाद 5 किलोग्राम चीनी बचती है। आप मुझे बताओ, 5% आपने बेच दिया तो कितने परसेंट बचेगा? आपके पास जो भी चीज है आपने 5% बेच दिया, कितने परसेंट बचेगा? 95%। और वो 95% इस 5 किलोग्राम के बराबर है चीनी की कुल मात्रा, यानी इंटू 100 करना है। आप मुझे बताओ, क्या ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा? इसकी 1% भी संभावना है? भाई चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक गया, आपके पास जो है, जो था, जो होगा, दैट इज 100%। प्रकृति में सब कुछ 100% है। 5% भाग बिक गया तो 95% भाग बच गया। 5 किलोग्राम चीनी बची तो 5 किलोग्राम 95% के बराबर आपको 100% की वैल्यू पूछी है। चीनी की कुल मात्रा बताओ, तो दोस्तों 500/95, 5 से जाएगा 19 बार, 5 से जाएगा 100 बार, 100/19 यानी 5 सहित 5/19 किलोग्राम। क्या आपके पास ये ऑप्शन है? 5 सहित 5/19 किलोग्राम। ऑप्शन 2 ही करेक्ट आंसर है। मतलब जो, भाई मैं तो सही बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं, 2016 CGL टायर 1 का क्वेश्चन है। मैं आपको आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा हूं। देखो फिर से याद दिला रहा हूं, परसेंटेज में हमने मिक्सचर वाले क्वेश्चंस नहीं किए हैं। मैंने आपको अनुपात समानुपात के वक्त भी कहा था, क्योंकि आप लोग के अभी कमेंट्स देखता हूं मैं
कि सर रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरा नहीं हुआ। हालांकि मैंने तब बताया कि आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखोगे तो उसमें पार्टनरशिप के क्वेश्चन भी हैं, उसमें मिक्सचर्स के क्वेश्चन भी हैं, और भी 2-3 तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो जिसे आप इनकम्प्लीट बोल रहे हो शायद वो आगे किसी और चैप्टर के रूप में आपके सामने आएगा। आप किताब खोलोगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन किसी किताब में देखोगे, उसमें दूध पानी का अनुपात इतना है, दूध इतना डाल दिया, पानी इतना निकाल दिया, इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। सेम टू सेम परसेंटेज में मिलेगा, पर ये दोनों मैंने छोड़े हैं। रेशियो में भी छोड़ा है, परसेंटेज में भी छोड़ा है, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज मिक्सचर्स एंड एलिगेशन। मिश्रण नाम का एक पूरा टॉपिक अलग लेंगे जिसमें अनुपात समानुपात के प्रश्न भी आ जाएंगे और इसके परसेंटेज वाले क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। उसके अलावा आपके सामने मैं लास्ट क्लास में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों लाया हूं और आगे हर टॉपिक में क्यों लाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि आप जो पढ़ चुके हो उसके सामने जो आता है एग्जाम में दैट इज नथिंग, कॉन्फिडेंस हाई करने के लिए। अगला क्वेश्चन आप देखो 1600 का। दोस्तों अब ये आपको याद है क्या, 6 1/14% प्लस 800 का 12 1/12% किसके बराबर होगा। अब मुझे बताओ क्या ये मेरे बताने का है या ये अपने आप होगा। 1600 का 14 छंग 84 और 1 85 बटा 14 परसेंट यानी इंटू 100 प्लस 800 का 12 इंटू 12 144 प्लस 1 145 बटा 12 परसेंट मतलब अपॉन 100। अपॉन 100 से 100 गया, 100 से 100 गया, ठीक है। 2 से गया 7 बार, 2 से गया 8 बार, 2 से गया 6 बार, या 4 से गया 3 बार, 4 से गया 2 बार। 8 इंटू 85 640 और 40 680 अपॉन 7 प्लस 2 इंटू 145 290 अपॉन 3। अब आपको इसको सॉल्व करना है दोस्तों, आपको इसको एग्जैक्टली सॉल्व करना है, ठीक है। किसके बराबर है आपसे पूछा है। सात से काटता हूं इसको तो 7 9 63, 7 7 49, 1/7। और इसको अगर मैं काटूं तो 3 इंटू 9 27, 3 इंटू 6 18, 2/3। 97 प्लस 96 180 और 13 193, 1/7 प्लस 2/3 करेंगे तो 3 एकम 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 17 अपॉन 21। 193 17 अपॉन 21 के बराबर हो जाएगा। ये 193 17 अपॉन 21 के बराबर हो जाएगा। ये ऐसा ऑप्शन तो कोई है नहीं, पर अगर इसको अप्रोक्सीमेटली में बदला जाए, अगर इसे अप्रोक्सीमेटली में बदला जाए दोस्तों तो आपका आंसर 193 के आसपास का 200 हो जाएगा, अगर आंसर देना ही पड़े तो। फिर से सुनना क्या किया है हमने, फिर से सुनना हमने क्या किया है। 1600 का 6 सहित 1/14। दोस्तों वैसे ये 6 सहित 1/4 होना चाहिए। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये 6 1/4 है। मैं चेक करूंगा कि मिसप्रिंट तो नहीं है, क्योंकि अगर ये ऐसा है जैसा मैंने आपको लिखवाया तो 6 सहित 1/4% आपको याद है 1/16 होता है। 1/8 करोगे तो 12.5, तो ये 1/16 है और ये 1/8 है। अगर ऐसा है तो 1600/16 प्लस 800/8 ये जाएगा 100 और ये भी जाएगा 100, यानी आपका आंसर 200 आएगा। अगर आपको वैल्यू याद है, और ये वैल्यू याद नहीं है तो 6 चौक 24 प्लस 1 25/4% का अपॉन 100 और आएगा। पर आपको तो ये वैल्यूज रटवाई है ना मैंने। 6.25 6 1/4 या 6.25 को 1/16 कहते हैं और 12.5% को 1/8 कहते हैं। इसको 8 से डिवाइड करोगे 100 आएगा, इसको 16 से डिवाइड करोगे 100 आएगा, इन्हें जोड़ोगे तो 200 आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइप करते वक्त कुछ मिस्टेक हुआ होगा, पर ये प्रीवियस ईयर में जब भी आया है तो ये 6 1/4 ही आया है दोस्तों। तो 6 1/4 और 12.5 लिखा हुआ था, वो 14 और 12 गलत लिखा हुआ था। तो 200 यहाँ पे आपका आंसर आएगा। और जो वैल्यूज पहले लिखी थी उसमें 193 194 के आसपास आ रहा था, अप्रोक्सीमेटली 200। ये 200 आपका करेक्ट आंसर है।
और ये भी CGL टायर 1 में आ चुका है दोस्तों 2016 में। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये करके दिखाओ, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 10% और 25% कम है। अभी मुझे इसका आंसर दोस्तों 30 सेकेंड्स में चाहिए, 30 सेकेंड में मुझे इसका आंसर चाहिए। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, तो उस तीसरी संख्या को 100 मान लो, उस तीसरी संख्या की तुलना में 10% और 25% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा? बहुत सिंपल, मतलब आप ये समझो कि आप में से आधे लोगों का आंसर तो क्वेश्चन पढ़ती आ चुका होगा, उन्होंने बस क्वेश्चन पढ़ने के बाद इतना बटा इतना इंटू 100 किया है, नथिंग एल्स। वो 3 नंबर पहचानो क्वेश्चन पढ़ के। कोई तीसरा नंबर है दोस्तों, उस तीसरे नंबर को अपन ने माना 100। दो संख्याएं यानी संख्या नंबर 1 और संख्या नंबर 2 एक तीसरी संख्या की तुलना यानी 100 की तुलना में 10% और 25% कम है। 10% कम यानी 90 और 25% कम यानी 75। दूसरी संख्या को यानी 75 को पहली संख्या के बराबर करने के लिए, 75 को 90 बनाने के लिए कितने परसेंट बढ़ाना पड़ेगा? हमने कहा 15 बढ़ाना पड़ेगा, पर 15 बढ़ाना पड़ेगा 75 को, तो 75 से इसका कंपैरिजन दोस्तों किया जाएगा, आपका आंसर आएगा 20%। 20% ऑप्शन बी करेक्ट है। भाई कोई नंबर है 100, उसके मुकाबले दो संख्याएं 10 और 25 कम है, मतलब 90 और 75 है। इस 75 को 90 बनाने के लिए 15 बढ़ाना पड़ेगा। परसेंटेज में कितना बढ़ाना पड़ेगा? तो 15 बढ़ाना पड़ेगा 75 को, तो अपॉन 75 इंटू 100 यानी 20% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। जल्दी करो। ठीक है ना? नेक्स्ट देखो, यदि एक संख्या का 40% बराबर है 290 के, 290 कितने के बराबर है? 40% के, साफ साफ लिखा है। तो वह संख्या कौन सी है जो प्रारंभिक संख्या के 20% अधिक है? दोस्तों इंटू 100 करूंगा तो मुझे वो संख्या मिलेगी, पर आपको उससे 20% अधिक बतानी है, तो आप इंटू 120 करोगे, आप इंटू 120 तो करोगे। भाई 40% की वैल्यू पता है, 20% अधिक बताओ यानी 120% की वैल्यू बताओ। आपने कितने सारे क्वेश्चंस किए हैं, किसी का 40% पता है, उसका 120% बताओ। 20% अधिक यानी 120, ये जाएगा दोस्तों 3 बार, 290 इंटू 3 870 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। 5 सेकंड से ज्यादा अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग जाए दोस्तों, तो धिक्कार है हमारे इस मनुष्य के जीवन पर। जानवर पैदा होते तो भी इससे ज्यादा टाइम में कर लेते, इंसान को 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। इंटू 100 करते, अगर आप यहाँ 290 अपॉन 40 इंटू 100 करते दोस्तों, तो आपको प्रारंभिक संख्या मिलती, और फिर आप उस प्रारंभिक संख्या का 120% निकालते। आंसर तो सेम आता, पर टाइम लग जाता। सीधे इंटू 120 करोगे और आंसर दोगे। 870 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो,
आपने क्लास में किया है ये क्वेश्चन? आपने क्वेश्चन अभी 1 या 2 दिन पहले ही होमवर्क दिया था। एक छात्र ने 4/5 के बजाय 5/4 से किसी संख्या को गुणा कर दिया, तो गणना प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? तो गणना में एरर परसेंट, प्रतिशत त्रुटि का मतलब एरर परसेंट क्या होगा? आपसे पूछा है, क्लास में किया है, ऊपर से टपके हुए क्वेश्चन ना मैंने पढ़ा है ना ये भी एग्जाम में आया हुआ है। कब आया हुआ है ये भी मैं अपने रजिस्टर में देख के बताऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों छांट छांट के मैंने बनवाए हैं। टाइपिंग मिस्टेक की बात अलग है, छांट छांट के क्वेश्चन बनवाए, मैं अपने रजिस्टर में देख के बताऊंगा आपको ये कब आया है, पर ये क्वेश्चन आपने क्लास में किया है। जितने भी दोस्तों मैंने आपको 8 दिन में जो पढ़ा दिया कल की क्लास तक, परसेंटेज में उसके लेफ्ट, उसके राइट, उसके आजू, उसके बाजू, उसके आगे, उसके पीछे कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। अब जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने महारथी बनते जाओगे। एक छात्र ने 4/5 के बजाय 5/4 से गुणा कर दिया, मतलब सही तो दोस्तों उसे करना था किसी एक संख्या को 4/5 से गुणा, पर उसने गलती से बजाय 5/4 से गुणा कर दिया x को। आप x क्यों, आप 1 ले लो ना, कोई भी नंबर है 1, आपने उसे 4/5 से मल्टीप्लाई करना था, 5/4 से कर दिया। एरर परसेंटेज, तो दोस्तों आपको गलत की कंपैरिजन करनी है सही से, इंटू 100 करना है, क्लास में किया है, यानी आपको 5/4 कर दिया आपने, जबकि आंसर 4/5 था, इंटू 100। इससे आपको क्या मिलेगा, 5/4 इंटू 4, और ये 5 चला जाएगा ऊपर, इंटू 100, इंटू 100 आप करो, है ना। तो एक छात्र ने 4/5 के बजाय 5/4 से किसी संख्या को गुणा कर दिया, तो गणना में त्रुटि का प्रतिशत बताओ। अब 4 से चला जाएगा 25 बार, 25 इंटू 25 625 अपॉन 4 अगर मैं करता हूँ तो 156.25 दोस्तों मुझे यहाँ मिलता है कि 156.25 आंसर आया। मतलब जो गलत आंसर है वो सही के मुकाबले 156.25% है। मतलब जो एरर हुआ दोस्तों, जो एरर हुआ वो 56.25% हुआ, वो 56, तो आपका आंसर 56.25 होगा। ऑप्शन में नहीं है तो कोई बात नहीं। दोस्तों करेक्ट आंसर तो 56.25 है, गलती से ऑप्शन में नहीं है तो हम कोई बात नहीं, पर ये आपका करेक्ट आंसर होगा। हम इसको 56.25 बना देते हैं, ठीक है। विश्वास से देखो, एक छात्र ने 4/5 के बजाय 5/4 से किसी संख्या को गुणा किया। बजाय मतलब ये सही था और ये गलत है। आपको किसी नंबर को 4/5 से मल्टीप्लाई करना था, आपने 5/4 से कर दिया, तो गलत को कंपेयर करो सही से, इंटू 100 करोगे तो 5 इंटू 5 25 अपॉन 16 इंटू 100 मिलेगा 156.25, यानी 56.25 त्रुटि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक फैक्ट्री में प्रत्येक कामगार का वेतन 22:25 के अनुपात में बढ़ा दिया जाए, किंतु कामगारों की संख्या 26 सहित 2/3% घटा दी जाए, तो वेतन पर निवल प्रभाव क्या होगा? मतलब निर्णायक प्रभाव क्या होगा?
जल्दी करो। हाँ, एक फैक्ट्री में प्रत्येक कामगार का वेतन 22:25 के अनुपात में बढ़ा दिया। मतलब दोस्तों, अगर पहले 22 रुपए हर एक की तनख्वाह थी, तो अब हर एक की तनख्वाह 25 रुपए है। पर कामगारों की संख्या इतने प्रतिशत घटा दी। दोस्तों, इतने प्रतिशत घटा दी मतलब अगर पहले 100 कर्मचारी काम करते थे, तो अब उसमें से 26 सहित 2/3% कम हो गए। ये कितना होता है जरा देखिए। 100 माइनस 26 किया, 73 1/3 आया। 73 1/3। पहले 100% कर्मचारी थे, अब 73 सहित 1/3% कर्मचारी हैं। आपसे पूछा तो वेतन पर निवल प्रभाव क्या पड़ा, मतलब निर्णायक प्रभाव क्या पड़ा। ध्यान से सुनना। तो पहले तो दोस्तों 100 लोगों को 22 रुपए मिलते थे, अब 25 लोगों को 73 1/3% मिल रहे हैं। इंटू 100 कर दीजिए, 100 से 100 चला जाएगा, 100 से 100 चला जाएगा। 25 इंटू 3 इंटू 73, 210 और 3 219 और एक 220 अपॉन 3 इंटू 22, ये जाएगा 10 बार। 250 इंटू 3, 250 इंटू 3 यानी 83 1/3%। दोस्तों, अब आपका तनख्वाह 83 1/3% ही यूज हो रही है। इसका मतलब ये हो गया कि 100 माइनस 83 1/3 यानी 16 2/3% आपका खर्चा कम हो गया। कि कमी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोबारा से सुनना। एक फैक्ट्री में प्रत्येक कामगार का वेतन इस अनुपात में बढ़ा दिया। पहले 22 था, 25 है। पहले हर एक को 22 रुपए मिलते थे, अब 25 मिलते हैं। पर पहले 100 कर्मचारी थे, अब कर्मचारी 26 2/3 कम हो गए। 100 में से 26 2/3 माइनस करोगे तो ये आएगा। पहले 22 लोगों को 100 रुपए मिलते थे और अब 25 लोगों को इतने इतने रुपए मिलते हैं। इसका मतलब 83 1/3% ही पैसा खर्च हो रहा है। 83 1/3 का मतलब आप देखोगे तो 100 माइनस 83 1/3 करने पे 16 सहित 2/3% आएगा। कि कमी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब दोस्तों ये डिफिकल्ट लगा कैलकुलेशन के वक्त, क्योंकि संख्याएं इसमें डिफिकल्ट हैं। ये इजी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन होता, अगर वैल्यू आसान होती तो आपको इजी लगता कि जो वेतन है वो वेतन 22:25 में बढ़ा दिया और कामगार जो हैं, कर्मचारी जो हैं, वो 10:9 में घटा दिए। अब आप बताओ कि जरा कितना खर्चा कम हुआ। तो आप कहते हैं पहले कि भाई पहले 22 रुपए 10 लोगों को मिलते थे, अब 9 लोगों को 25-25 रुपए मिलते हैं। यहाँ पे इंटू 100 कर लूंगा। यही तो करते हैं आपके, नहीं करते। बस वहां वैल्यू मुश्किल थी, इसलिए आपको लग रहा है कि 100 में से 26 2/3 घटाना है वगैरह वगैरह, और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्वेश्चन देखिए। राम और रहीम की आयु 10:11 का अनुपात है। राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत ज्ञात करें। एक है राम 10 और एक है रहीम 11। राम की आयु से मतलब राम नीचे आएगा, रहीम की आयु का प्रतिशत, रहीम की आयु का प्रतिशत ज्ञात करें। बस ये कर लो और आंसर दे दो। यानी 11/10 इंटू 100, यानी आपका आंसर आ गया 110%। 110% सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ये तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं हुआ, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ।
हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो। जल्दी कीजिए इसको। किसी परीक्षार्थी को उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं। वह 180 अंक प्राप्त करता है और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। इस लाइन का मतलब समझो, 180 अंक लाया और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ, मतलब 180 से ही अनुत्तीर्ण हुआ, मतलब 360 लाता तो जस्ट पास होता, जस्ट पास होता मतलब 40% लाता, तो ये 40% इस 360 के बराबर हुए। परीक्षा का पूर्णांक यानी इंटू 100 करोगे, आपको मिलेगा 900। ऑप्शन 1 करेक्ट है। 0 से जाएगा 0, 4 से जाएगा 9, 900। भाई 180 अंक लाया और बराबर अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ, मतलब जितने अंक लाया उतने ही अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। 180 अंक लाया फिर भी 180 अंकों से फेल हो गया, मतलब 180 प्लस 180 360 लाता तो पास होता, और वो पास होने की वैल्यू 40% इस 360 के बराबर है। अपॉन 40 इंटू 100 ही तो करना है। कम से कम 5 बार आपने बीते 8 दिनों में इस क्वेश्चन को किया है कि नहीं किया है। बस लैंग्वेज तब शॉर्ट में कर रहे थे हम टाइम बचाने के लिए, अब ये एग्जैक्ट वो लैंग्वेज है जो क्वेश्चन एग्जाम में आई हुई है। ठीक है, जल्दी करो। अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% हैं। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक 40% हैं। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं परंतु फिर भी वह 38 अंकों से फेल हो जाता है। अधिकतम अंक क्या है? अब इसका आंसर बिना पेन छुए दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? भाई ये कर चुके हो ना, 40% लाना है, 250 अंक लाया फिर भी 38 से फेल हो गया, मतलब 250 प्लस 38 288 लाता तो वो 40% के बराबर होते। भाई 250 नंबर लाया फिर भी 38 नंबर से फेल हो गया, मतलब 38 और लाता तो जस्ट पास होता, जस्ट पास होता मतलब 40% बनते। तो ये 288 40 के बराबर। अधिकतम अंक यानी इंटू 100, 0 से गया 0, 4 से गया 72 बार और आपको मिला 720। ऑप्शन 1 करेक्ट है। अरे बताओ, क्या ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी विचलित कर सकते हैं क्या? क्या ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी विचलित कर सकते हैं क्या? कोई चांस नहीं है, है ना? गुड, एक और क्वेश्चन करके दिखाइए। एक आदमी के प्रतिदिन काम के घंटे को 20% बढ़ाया गया और उसकी मजदूरी प्रति घंटे 15% बढ़ा दी गई। उसके दैनिक आमदनी पर कितना असर होगा? दोस्तों दो वैल्यू हैं, एक बार 100 आता है, 3 वैल्यू हो तो 2 बार 100 आता है, 4 वैल्यू हो तो 3 बार 100 आता है। क्या ये क्वेश्चन आपने किया है? मैंने आपको जो क्वेश्चंस कराए हैं वो इनसे 10 गुना डिफिकल्ट कराए हैं। 2018 का क्वेश्चन है ये, किसी एग्जाम का, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 2018 का क्वेश्चन है। 2000 उसके बाद देख 2019 ही गया, 2020 तो आप जानते ही हैं, कोरोना ने हमारा ले लिया पूरा।
मतलब अभी जस्ट 1 साल पहले का क्वेश्चन है, आप ये समझो। और कितना, 2 कौड़ी का क्वेश्चन है। 20% बढ़ाया मतलब 120, 15% बढ़ाया मतलब 115 बटा 100 कर लो। वैसे तो 2 बार 100 आएगा, पर एक बार 100% वाला आएगा, वो कटता है। आपको मैं चीख चीख के बता चुका हूं। अगर अब आपके चेहरे पे शक्ल आती है इसकी कि यार ये कैसे हुआ था, तो अब आप दोस्तों आप मूर्खता की हदें पार कर देंगे। ये जाएगा 6 बार, ये जाएगा 5 बार, ये जाएगा 23 बार, और आपको मिलेगा 138। 138 मतलब 38% वृद्धि। 38% वृद्धि। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज हमने ज्यादा क्वेश्चंस इसीलिए किए हैं क्योंकि मैं एक और क्लास इस टॉपिक की बनाने के समर्थन में नहीं हूं, है ना। ये करो जरा। हाँ जी, एक व्यक्ति एक परीक्षा में कुल अंकों के 45% अंक प्राप्त करता है। प्राप्त किए 45% तथा 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 55% अंक चाहिए। दोस्तों 0% से लेकर 100% तक के सफर में उत्तीर्ण होने के लिए 55% चाहिए। मतलब आप 55% लाओगे तो आप पास होगे। एक लड़का 45% लाया, मतलब वो 10% से अनुत्तीर्ण हो गया। बोले 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो वो 40 अंक इस 10% के बराबर हैं। इंटू 10 इंटू 100 करोगे तो 400 का पेपर। मैक्सिमम मार्क्स, अधिकतम अंक कितने हैं? 400 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब सुनो मेरी बात। क्वेश्चंस बहुत सारे, मतलब 100+ क्वेश्चंस आप लोग अभी तक टोटल इस चैप्टर में क्लास में कर चुके हो। क्विज वाले मिला ले तो ये आंकड़ा लगभग 250 तक पहुंचेगा। पर मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आपने रेशियो पढ़ा मुझसे, या पढ़ोगे कुछ लोग बाद में वीडियो देखोगे, रेशियो और परसेंटेज। मैंने आपसे कहा था ये फर्स्ट 2 टॉपिक होते हैं। ये फर्स्ट 2 टॉपिक होते हैं। आपने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, पर याद रखना इनको मिला के दोस्तों मिक्सचर के क्वेश्चन बनते हैं और पार्टनरशिप के क्वेश्चन बनते हैं। आपके मन में असंतोष ना है इसलिए बता रहा हूं, इनके क्वेश्चंस अलग टॉपिक के रूप में लेंगे। इनके क्वेश्चंस हम अलग टॉपिक के रूप में लेंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? तो जब आप क्वेश्चन किसी किताब में से परसेंटेज या रेशियो का क्वेश्चन उठाओ, अगर वो मिक्सचर का हो, दूध पानी को मिला दिया वगैरह, मिक्सचर यानी मिश्रण, और अगर वो क्वेश्चन साझेदारी का हो, तो आप उसे मत छेड़ना, क्योंकि आपके लिए ये 2 अलग चैप्टर्स हैं। किताब में मिक्सचर नाम का अलग चैप्टर भी मिलेगा और उसी के कुछ क्वेश्चंस इन टॉपिक में भी होंगे,
पर इन टॉपिक में मैं छोड़ रहा हूं वो क्वेश्चंस, क्योंकि हम पूरी तरह उस टॉपिक को ही अलग पढ़ेंगे जो कि आने वाले दिनों में आपके सामने होगा। अभी दोस्तों मुझे लगता है समय हमें इससे ज़्यादा मोहलत नहीं देगा, तो हमें यहाँ पे अपनी इस क्लास को विराम देना होगा, इस चैप्टर को यहाँ विराम देना होगा। अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने आऊँगा। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देश को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान दीजिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।